पिछले कुछ दिनों में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर थे। अब ऊपर से तो ये एक सामान्य डिप्लोमेटिक विजिट लग सकती है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। एक ऐसा बदलाव जिसकी उम्मीद शायद कुछ साल पहले तक किसी को भी नहीं थी। तो चलिए समझते हैं कि ये विजिट इतनी खास क्यों है। देखिए, एक वक्त था जब जस्टिन ट्रूडो के दौर में दोनों देशों के रिश्ते कह सकते हैं कि कुछ खास अच्छे नहीं थे, बल्कि काफी तनावपूर्ण थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्नी की इस यात्रा के साथ एक जबरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिला है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ? तो सबसे पहले इसी बदलाव की कहानी को समझते हैं। ये देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते अचानक से पटरी पर लौट आए। ये कहानी है असल में प्रैक्टिकल सोच और दूरदर्शिता की। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे पिछले 1 साल की सोची समझी मेहनत है। इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे से, फिर जोहान्सबर्ग में बातचीत आगे बढ़ी और आखिरकार कार्नी के भारत दौरे में ये कोशिशें कुछ ठोस समझौतों में बदल गईं। और सबसे बड़ी बात, इस बार पुराने विवादों को पूरी तरह से साइड में रख दिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत और कनाडा की नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके पूरी दुनिया की तस्वीर देखनी होगी, क्योंकि ग्लोबल स्टेज पर जो उथल-पुथल मची हुई है, वही इन दोनों देशों को एक दूसरे के करीब ला रही है। तो ये बाहरी दबाव हैं क्या? देखिए, एक तरफ अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज हैं, दूसरी तरफ यूरोप और वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहे हैं, उन्होंने स्टेबिलिटी को हिलाकर रख दिया है। और इन सब ने मिलकर दुनिया की सप्लाई चेन्स की कमजोरी को भी उजागर कर दिया है। नतीजा ये हुआ है कि भारत और कनाडा जैसे देश अब नए और भरोसेमंद पार्टनर्स की तलाश करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इस ग्लोबल प्रेशर का, इस पूरी उथल-पुथल का समाधान क्या है? जवाब एक शब्द में है, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने व्यापार, अपनी एनर्जी और अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ 1 या 2 देशों पर निर्भर रहने की बजाय नए दोस्त बनाना और नए रास्ते खोजना। चलिए अब उन ठोस नतीजों पर नजर डालते हैं जो इस यात्रा से निकले हैं। ये जो समझौते हुए हैं, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि ये उन सभी समस्याओं का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जिनकी हमने अभी बात की। तो इस विजिट का नतीजा क्या निकला? 1-2 नहीं, बल्कि कुल 8 बड़े समझौते। और ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये पार्टनरशिप कितनी सीरियस और कितनी गहरी होने वाली है। इन 8 समझौतों में से कुछ तो बहुत ही अहम हैं, जैसे सीपा, जो दोनों देशों के बीच व्यापार का भविष्य तय करेगा। एक टेक और इनोवेशन पर समझौता हुआ। लेकिन जो 2 सबसे स्ट्रैटेजिक समझौते हैं, वो हैं क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम सप्लाई पर। तो आइए अब इन्हीं 2 सबसे जरूरी एरियाज, मिनरल्स और एनर्जी, पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि इस पूरी पार्टनरशिप का असली रणनीतिक महत्व यहीं छिपा हुआ है। सबसे पहले, ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो चीजें हैं जिनके बिना हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर चिप्स और ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी बनी नहीं सकती। मतलब आज की दुनिया की ये बुनियाद हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इन मिनरल्स की सप्लाई पर कुछ ही देशों का दबदबा है, खास तौर पर चीन का। भारत और कनाडा के बीच ये समझौता इसी निर्भरता को कम करने और एक भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाने की सीधी कोशिश है। और ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं है। ये डील असल में अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन से जुड़ती है। ये एक बड़ा इंटरनेशनल प्रयास है जिसका मकसद है कि एआई और सेमीकंडक्टर जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर दुनिया की निर्भरता कम हो। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, एनर्जी। भारत के भविष्य के लिए एनर्जी सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं है, और इसका सबसे असरदार रास्ता न्यूक्लियर एनर्जी के विस्तार से होकर जाता है। और भारत का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर पैदा करना। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, भरोसेमंद ईंधन की लगातार सप्लाई। और ये स्लाइड भारत की पूरी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहला कदम था घरेलू पॉलिसी, जो शांति बिल के जरिए पूरी हुई। दूसरा, अमेरिका जैसे पार्टनर्स से सेफ टेक्नोलॉजी हासिल करना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है कनाडा से यूरेनियम की लंबी अवधि की सप्लाई को पक्का करना। ये डील इस पूरी पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए आखिर में इस पूरी पार्टनरशिप के बड़े ग्लोबल मतलब को समझते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत और कनाडा की नहीं है, बल्कि ये बदलती दुनिया में एक नए तरह के गठजोड़ का इशारा है। असल में ये पार्टनरशिप एक ब्लूप्रिंट की तरह है।
ये दिखाती है कि जब दुनिया में अमेरिका और चीन जैसी सुपर पावर्स के बीच खींचतान चल रही हो, तब भारत और कनाडा जैसी मिडिल पावर्स कैसे एक साथ आकर अपने हितों की रक्षा कर सकती हैं और दुनिया में एक नया बैलेंस बना सकती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सुपर पावर्स के दबदबे वाली इस दुनिया में क्या भारत और कनाडा जैसी मिडिल पावर्स की ये पार्टनरशिप वाकई ग्लोबल पावर बैलेंस में कोई फर्क ला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।